नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। तमिलनाडु राजनीति में अगर इस वक्त एक नेता का नाम जो बहुत दिलचस्प नज़र आ रहा है, सबसे बड़ी चर्चा में नज़र आ रहा है और शायद आगे चलकर सबसे बड़ा सस्पेंस भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो वो नाम है विजय थलापति विजय का। तो जिस अभिनेता की फिल्मों पर लोग रोज तालियां बजाते थे, अब वही नेता बनकर तमिलनाडु में राजनीति की पूरी कहानी बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो तस्वीर चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि 2 साल पहले लॉन्च हुई टीवी के यानी तमिलगा वेत्री कजकम अब सिर्फ एक नई पार्टी नहीं, बल्कि तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनती दिखाई दे रही है। यानी जो तमिलनाडु कभी डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति पर चलता था, अब वही विजय फैक्टर पूरी तरीके से तमिलनाडु में घिरा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए। तो वरुण, आप कैसे देख रहे हैं तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों को? शुक्रिया ईशा, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु की राजनीति का सवाल है, 2026 में जिस तरीके के नतीजे तमिलनाडु के अंदर आए, जैसा आपने कहा, उसने सबको चौंका दिया और बहुत चौंकाने वाले नतीजे थे भी। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के जिसकी स्थापना, जैसे आपने बोला भी कि 2 साल पहले उसकी स्थापना हुई थी, बहुत जिसे कहते हैं चौंकाने वाले उसके नतीजे आए और बहुत राजनीतिक पंडितों को भी हिला कर रख दिया। तमिलनाडु के अंदर 108 सीटें जीती टीवी के ने, 2 सीटों पे विजय खुद भी जीते, 1 सीट अब उन्होंने छोड़ दी है त्रिची ईस्ट की, और 35% के करीब पार्टी को वोट मिला। ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। पहले ही चुनाव के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन करे, ये बहुत ही जिसे कहते हैं चौंकाने वाले और सरप्राइजिंग, शॉकिंग नतीजे थे। अब जहाँ तक आपने बोला कि कैसे देखते हैं, बिल्कुल सही आपने इंट्रोडक्शन दिया कि लगभग 60 सालों से तमिलनाडु के अंदर द्रविडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ही पूरा का पूरा जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स घूम रही है जी। पूरी की पूरी द्रविड़ राजनीति, जैसे कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके एआईडीएमके के, ये जो बाइपोलर राजनीति थी, बाइपोलर जो 2 ध्रुवीय राजनीति थी तमिलनाडु की, अब वो त्रिकोणीय हो गई है। 1967 से भक्तवत्सलम के जाने के बाद, कांग्रेस की विदाई के बाद, तमिलनाडु के अंदर इन्हीं दोनों पार्टियों का, डीएमके और एआईडीएमके का ही जिसे कहते हैं वर्चस्व रहा। कभी डीएमके, कभी एआईडीएमके, चाहे मैं अन्नादुरई की बात करूं, करुणानिधि की बात करूं, एमजीआर की बात करूं, जयललिता, और बाद में फिर पलानीस्वामी और स्टालिन की बात करूं, तो इन्हीं दोनों पार्टियों से मुख्यमंत्री बारी बारी से बनते रहे। अब उसमें जोसेफ विजय की जिस तरीके से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने हैं, और उनका जो प्रदर्शन रहा है वो सच में बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है कई मायनों में। मैं जब आंकड़े देख रहा था, तो जो तमिलनाडु के 38 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से 15 में विजय की पार्टी टीवीके को बढ़त मिली है। मतलब कि बाकी जो 2 फ्रंट हैं, एआईडीएमके और डीएमके, इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में विजय की पार्टी से पिछड़ गए। और ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें चेन्नई है। चेन्नई में प्रमुख रूप से 22 में से 20 सीटें टीवीके ने हासिल की हैं। इसके अलावा तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, रानीपेट, वेल्लोर, इसमें भी टीवीके आगे रही है। साथ ही साथ नमक्कल, इरोड, तिरुपुर, कोयम्बटूर जो एआईडीएमके का गढ़ होता था, वहाँ पर भी टीवीके आगे रही है। तिरुचिरापल्ली, शिवगंगा, मदुरई, यहाँ पर भी टीवीके आगे रही है। इसके अलावा विरुद्धनगर और तिरुनेलवेली, ये 2 भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहे हैं जहाँ टीवीके ने बढ़त बनाई है। डीएमके अलायंस को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़त मिली है, और एआईडीएमके अलायंस, जिसके अंदर बीजेपी, पीएमके और एएमके शामिल थे, उनको 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बढ़त मिली थी। जो कृष्णगिरी का डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे तीनों फ्रंट्स के बीच में, तीनों जो
मेन पार्टियां हैं उनके बीच में 2-2 से बराबरी रही, डीएमके, एआईडीएमके और टीवीके के बीच में। इसके अलावा तेनी, तिरुवरूर, पेरम्बलूर और थुडुकुडी, ये भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे जहाँ पे कोई ना कोई फ्रंट के बीच में बराबरी रही। तो इस तरीके से देखा जाए, पहली बार की पार्टी अगर 15 डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़त ले रही है, दो जमे जमाए फ्रंट्स के अगेंस्ट, दो जमे जमाए पार्टीज़ के अगेंस्ट, तो ये बहुत अपने आप में एक सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा शिफ्ट है, पॉलिटिकल शिफ्ट है तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा डीएमके अलायंस को, जो कि रूलिंग अलायंस था, इनकम्बेंट अलायंस था, 11 डिस्ट्रिक्ट में उसका खाता नहीं खुला। इसी तरीके से एआईडीएमके अलायंस का भी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में खाता नहीं खुला। और अगर रीजन वाइज बात करें तो बड़ी बड़ी उम्मीद थी एआईडीएमके अलायंस को कि नॉर्दर्न तमिलनाडु में, उत्तरी तमिलनाडु में पीएमके के अलायंस के कारण उसको बढ़त मिलेगी, लेकिन उल्टा हुआ। नॉर्थ तमिलनाडु में टीवीके को 44 सीटें मिली 69 में से, और एआईडीएमके अलायंस को 17 सीटें मिली केवल। जो डीएमके अलायंस था वो 8 तक सीमित रह गया। पश्चिमी तमिलनाडु में 27 सीटों पे टीवीके आगे रही, जीती मतलब, और 24 सीटों पे एआईडीएमके, जो कि कोंगू प्रदेश भी कहा जाता है, कोंगू नाडु भी कहा जाता है, वहाँ कड़ा मुकाबला रहा 27-24, लेकिन यहाँ पे भी टीवीके आगे रही। दक्षिण तमिलनाडु में भी टीवीके 25 सीटें जीती, 23 सीटों पे डीएमके आगे रही। और सेंट्रल तमिलनाडु में डीएमके 24 सीटों पे आगे रही, वहाँ पे टीवीके और एआईडीएमके में दूसरे नंबर के लिए कड़ा मुकाबला था, लेकिन टीवीके को 12 और एआईडीएमके अलायंस को 10 सीटें मिली। तो ये तो हुई रीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज बात। अब जब हम ये बात कर रहे हैं आज कि अगर अभी तमिलनाडु के अंदर अगर जो ये विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, जो ये अभी हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज जो इन नतीजों का हमने जो इस तरीके से असेसमेंट किया है, अगर उसको लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र देखें, उनको लोकसभा सीटों के तरीके से उसको उन नतीजों को अगर हम उनको जिसे कहते हैं कि प्रदर्शित करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर बहुत सरप्राइजिंग है आंकड़ा। 39 लोकसभा क्षेत्र हैं तमिलनाडु के अंदर, हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, और इस तरीके से 234 की विधानसभा बनती है। कितने लोकसभा क्षेत्रों में विजय को बढ़त हासिल थी? और मेरे ख्याल से इसके बाद जब हम और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में भी रहा होगा। देखिए, 39 में से अकेले विजय की पार्टी बिना किसी अलायंस के 22 क्षेत्रों में आगे थी। 39 में से 22 क्षेत्रों में टीवीके ने बढ़त बनाई थी। और ये जो 22 क्षेत्र थे, लोकसभा क्षेत्र थे, देखिए चेन्नई की तीनों जो सीटें थीं लोकसभा की, उन तीनों सीटों पे विजय की पार्टी टीवीके को बढ़त मिली थी। यानी चेन्नई सेंट्रल में, चेन्नई साउथ में और चेन्नई नॉर्थ में, इन तीनों क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में टीवीके को बढ़त हासिल थी, और काफ़ी बड़ी बढ़त हासिल थी। इसके अलावा कोयम्बटूर, ईरोड, अरकोनम, यहाँ पर भी विजय की पार्टी को बढ़त थी। कांचीपुरम, मदुरई, नमक्कल, सलेम, शिवगंगा, पेरम्बलूर, टेनी, थुडुकुडी, श्री पेरम्बदूर, तिरुनलवेली, तिरुपुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुवल्लूर, तिरुवनामलई, विरुद्धनगर और वेल्लोर, ये 22 सीटें थीं जहाँ पर टीवीके को बढ़त हासिल थी बिना किसी अलायंस के। जबकि जो डीएमके अलायंस था, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल थी, लेफ्ट पार्टीज भी शामिल थी डीएमके के अलावा, एमडीएमके वाइको की, डीएमडीके विजयकांत की, मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऐसी कई पार्टियां शामिल थी। इवन कमल हासन की पार्टी का भी समर्थन उनको हासिल था। वो केवल 12 क्षेत्रों में, 12 लोकसभा क्षेत्रों में बढ़त बना पाई। पिछली बार 39 की 39 सीटें डीएमके अलायंस को मिली थी, जिसमें डीएमके को खुद 22 मिली थी, जो 22 अब टीवीके को का नंबर आता दिख रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीएमके अलायंस को चिदम्बरम, कड्डलौर, डिंडीगुल, कन्याकुमारी, नागपट्टनम, नीलगिरीज, पोल्लाची, मयिलादुथुरई, तेनकासी, विल्लुपुरम, थंजावुर और रामनाथपुरम जैसी सीटों के ऊपर बढ़त थी। वहीं एआईडीएमके अलायंस, उनको अरानी, धर्मपुरी,
कलकुरुचि, करूर और कृष्णागिरी, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों पे बढ़त हासिल थी। तो यानी अगर आंकड़ा देखा जाए तो विजय की टीवीके को 22, डीएमके अलायंस को 12 और एआईडीएमके अलायंस को 5 लोकसभा क्षेत्रों के ऊपर बढ़त हासिल। तो वरुण, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस में बहुत अहम भूमिका टीवीके की पार्टी निभा सकती है अगर इस समय हो जाता है। अगर बात करें कांग्रेस की वरुण, तो कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? पहले डीएमके के साथ इसका रहना, फिर जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए देखा कि लहर किस तरफ है तो उस लहर की तरफ जुड़ गए, तो कांग्रेस का अलायंस जो टीवीके के साथ बनाया डीएमके को का नाता तोड़कर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं चुनावों से ठीक पहले ये एहसास तो कहीं ना कहीं हो गया था कि हवा का रुख किस तरफ है, क्योंकि जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, जब अलायंस के अंदर ये पूरी चर्चा थी कि किसको कितनी सीटें मिलेगी और कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, उस समय भी ये बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि टीवीके के साथ कांग्रेस की बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं ये इस तरीके की खबरें अब बताई भी गई और बहुत मीडिया के अंदर चली कि राहुल गांधी की भी विजय के साथ बात हुई है कोई फ़ोन पर। हालांकि इसका, जिसे कहते हैं, इसका किसी ने किसके बारे में स्पष्टीकरण किसी तरीके का नहीं दिया, इसके बारे में कंफर्मेशन कहीं से नहीं आया, लेकिन इसको एक तरीके से देखा गया कि डीएमके के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस इस बार चुनाव में लड़ जाए। और पिछली बार 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ी थी और 18 जीती थी। इस बार 3 क्षेत्र ज़्यादा दे दिए स्टैलिन ने और 28 पे लड़ी, लेकिन जब नतीजे आए तो 5 विधायक ही चुनकर आए। और देखिए, अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, कांग्रेस के दिमाग में 2029 जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल, ये जो कांग्रेस ने जो ये पलटी मारी है, ये 2026 के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये सीधा सीधा 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसको देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है कि देखिए, पिछली बार जैसा मैंने कहा 39 की 39 सीटें तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 0 आया, एआईडीएमके से गठबंधन नहीं हुआ था, एआईडीएमके का भी 0 आया, लेकिन पूरा का पूरे 39 सीटों को स्वीप किया था डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन ने, जिसमें लेफ्ट पार्टीज भी शामिल हैं। और उससे पिछले चुनाव में भी जो 2019 का चुनाव हुआ, उसके अंदर भी डीएमके अलायंस ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। 38 सीटें जीती थी 39 में से और केवल 1 सीट एआईडीएमके को आई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि तमिलनाडु को जीतना, तमिलनाडु में जो सीटें उन्होंने जीती हैं इतने पूरे भारत के अंदर, ज़रूर नरेंद्र मोदी की लहर रही और नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन तमिलनाडु के अंदर कहीं ना कहीं अभी तक लोकसभा के चुनावों में, इवन 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, 37 सीटें एआईडीएमके को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में कांग्रेस की ये बात है कि अगर मोदी को 2029 में अगर हराना है तो तमिलनाडु में जो उनका जीत का परचम जो उन्होंने लहरा रखा है उसको बरकरार रखना तो जरूरी है। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं वरुण आप, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है? ये राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में ही ये देखिए, उनको कहने का मौका मिला है और कहने का मौका इसलिए मिला है कि एक तो देखिए एमके स्टैलिन की जो विदाई हो गई है तमिलनाडु में, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई है, एक तरफा जिसे कह सकते हैं कि स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये कहने का मौका मिल गया है राहुल गांधी को, और कहीं ना कहीं वो क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं अपने अलायंस पार्टनर्स को, इंडिया ब्लॉक के लोगों को, कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के ही साथ चलकर, कांग्रेस के बैनर के तहत ही रहकर ये पार्टियां भी अपना कुछ उद्धार कर सकती हैं। हालांकि कांग्रेस का कितना उद्धार हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं, किस तरीके से एक के बाद एक, केरल में ज़रूर जीती है लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से चुनावों में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। तो जो ये मुद्दा था कि लोकसभा चुनाव में
लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है विजय के साथ जाने का। 5 उनके विधायक चुनाव जीत के आए। सबसे पहले कांग्रेस ने ही उनको समर्थन देने का फैसला किया, बाद में फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, दोनों लेफ्ट पार्टीज, इन लोगों ने और वीसीके ने समर्थन देने का फैसला किया। और उसके बाद तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी अब जो शुरुआत में थी वो अचानक से इधर कम हो गई। जब 25 विधायक एआईएडीएमके के टूट कर विजय के साथ जुड़ गए, तो अगर टेक्निकली अगर नंबर के आधार पे देखा जाए तो विजय को वैसे अब कांग्रेस के 5 विधायकों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिलहाल तो राहुल गांधी विजय के साथ ही रहना चाहेंगे और मुझे नहीं लगता कि विजय भी अभी राहुल गांधी को कोई झटका देंगे। तो ये 2029 के चुनाव को देखते ही ये फैसला लिया गया है। और जैसे मैंने कहा 22 सीटों पे टीवी के आगे चल रही थी, तो अब कांग्रेस और विजय मिलकर क्या कमाल 2029 में करेंगे। 3 साल अभी बाकी हैं। विपक्षी गठबंधन किस तरीके का बनेगा, क्या एआईएडीएमके बीजेपी साथ रहेंगे या एआईएडीएमके के अंदर जो डेंट हुई है, इतनी बड़ी रिफ्ट हुई है, उससे क्या वो पार पाएगी। डीएमके जो अभी जिसके एक एक करके सारे सहयोगी टीवीके के साथ चले गए, सिर्फ प्रेमलता विजयकांत की डीएमडीके अभी उनके साथ है, बाकी सारे सहयोगी एक के बाद एक विजय को समर्थन देते हुए दिखाई दिए, विजय को समर्थन कर दिया। तो क्या वो लोग भी 2029 में विजय के साथ रहेंगे या वो डीएमके अलायंस में वापसी करेंगे। अभी भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस का फैसला 26 में ज़रूर हुआ है, लेकिन 29 के लिए लिया गया है। तो वरुण, अगर बात करें विजय की टीवीके की जीत मैसिव तो है ही, लेकिन अगर हम दिग्गज लीडर्स की सीट की बात करें जहां पे टीवीके ने जीता है, तो कौन कौन सी वो सीट हैं और कौन कौन से वो अहम सीट हैं जहां पे बहुत बड़े नेताओं को टीवीके के लीडर्स ने हराया है? देखिए, जहाँ तक ये बात है, विधानसभा चुनावों को हम लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र देख रहे हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र उन लोकसभा क्षेत्रों के अंदर आते हैं, जैसे मैंने कहा 6, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें, उसको एनालाइज करें, तो विजय की जो पार्टी है, देखिए कांग्रेस पार्टी जो उनको समर्थन दे रही है, कांग्रेस पार्टी पिछली बार डीएमके के अलायंस में 9 सीटें लेकर आई थी तमिलनाडु के अंदर। जो 39 सीटें आई थी उनमें से अकेली 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी। मैंने जो अभी डेटा देखा, जो एनालाइज किया है, उसके मुताबिक ऐसी 4 सीटें हैं कांग्रेस की जहां पर विजय की पार्टी लीड कर रही थी इस बार। अच्छा। विधानसभा चुनावों को अगर देखा जाए तो एक है तिरुवल्लूर की सीट, वहां से शशिकांत सेंथिल कांग्रेस के एमपी हैं, उस सीट से, लोकसभा क्षेत्र से विजय की पार्टी को बढ़त हासिल थी। इसके अलावा तिरुनेलवेली की सीट है, सी रॉबर्ट ब्रूस जो कांग्रेस के वहां से एमपी हैं, उनकी सीट पर भी विजय की पार्टी ने बढ़त बनाई है इन चुनावों में। इसके अलावा 2 बड़े नाम हैं, और ये 2 ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विजय के साथ जाने के पक्ष में शुरू से रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लगा है कि कांग्रेस को डीएमके का साथ छोड़कर विजय के साथ चले जाना चाहिए। और शुरू से वो शायद कहीं ना कहीं ऐसे संकेत देते रहे कि विजय के साथ हाथ मिलाना ही कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और वो 2 नाम हैं कार्ति पी चिदम्बरम, जो कि पी चिदम्बरम के पुत्र हैं शिवगंगा से। इस सीट पर भी विजय की पार्टी को बढ़त हासिल थी इस बार के चुनाव में। और मनिकम टैगोर, उनकी विरुद्धनगर सीट से भी विजय को बढ़त हासिल थी, विजय की पार्टी को। तो ये एक एंगल हो सकता है। इसके अलावा जो अगर मैं देखूं बहुत बड़े बड़े नेताओं की अगर मैं बात करूं, तो डीएमके के सबसे वरिष्ठ नेता जो हैं टीआर बालू, उनकी जो श्री पेरम्बदूर की सीट है, बहुत बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में, उनकी सीट पर भी श्री पेरम्बदूर की विजय की टीवी के आगे थी। इसके अलावा कनिमोई करुणानिधि की जो थुडुकुडी सीट है, एमके स्टालिन की जो बहन है, उस सीट पर भी विजय की पार्टी ने बढ़त बनाई थी इस बार के विधानसभा क्षेत्रों को अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो। इसके अलावा चेन्नई साउथ, जैसे मैंने कहा, चेन्नई की तो तीनों सीटों पे विजय की पार्टी को बढ़त थी। और चेन्नई नॉर्थ में कलानिधि वीरास्वामी, और चेन्नई साउथ में तमिजाई थंगा पांडियन की सीट पर भी विजय की पार्टी लीड कर रही थी।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है। इन सीटों पे लीड करना और अच्छी खासी बढ़त है उन सीटों पे लीड करना। जैसे मैं देखूं तो शिवगंगा में 4,37,102 वोट टीवी को प्राप्त हुए हैं, और जो विरुद्धनगर मैंने मणिकोम टैगोर की बात की उनको भी टीवीके को यहाँ पे भी 4,21,168 वोट मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके का टर्निंग पॉइंट है ये चुनाव, और आगे देखना होगा आगे की 3 साल की राजनीति लोकसभा चुनाव तक तमिलनाडु के अंदर क्या क्या और रंग दिखाती। अभी से स्टालिन का स्टेटमेंट भी सुनने को मिल रहा है कि ये सरकार 1 साल भी नहीं चल पाएगी, जो विजय की सरकार है, ऐसा अटकलें वो लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या होता है। वही मैंने कहा कई बहुत सारी ऐसी बातें। देखिए विजय को बहुमत नहीं मिला है, ये तो सबको पता है। तो एक तरीके की माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही अभी वो चला रहे हैं, उसको बहुमत मिला है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों का एक तरीके से संगठन उन्होंने करके ये सरकार बनाई है। और उसमें भी जिस तरीके से AIADMK के अंदर टूट हुई और AIADMK के 25 विधायक उनसे जुड़े, ये भी उनके जो इमेज है उसके साथ थोड़ा अभी फिलहाल के लिए ठीक बैठता नहीं लग रहा है। एक जो परसेप्शन का जो बैटल होता है उसकी अगर बात उसका अगर जिक्र किया जाए तो उस खांचे में कहीं फिट नहीं बैठती है ये बात। और दूसरी बात, जो स्टालिन बोल रहे हैं तो सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो पार्टियां उनको समर्थन दे रही है सारी पार्टियां उन्हीं के साथ चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस से लेके VCK तक और मुस्लिम लीग से लेके दोनों लेफ्ट पार्टियां। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब ये क्या ये इंडिकेट कर रहे हैं कि विजय की सरकार की जो चाबी है उनके हाथ में, और अगर जब वो चाहें विजय की सरकार को गिरा सकते हैं? कहना अभी मुश्किल है। जी बिल्कुल, कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन 2029 में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर TVK की पकड़ कहाँ तक पहुँच पाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा अनएडिटेड। धन्यवाद।